अगर आज आप यूपी बोर्ड कक्षा 10 का हिंदी का पेपर दे के आए हैं, जो आज 24 अप्रैल 2022 को कराया गया है, तो ये वीडियो सिर्फ़ आपके लिए है। इसमें मेरे पास आपके स्क्रीन पर एक पेपर दिख रहा होगा जिसका कोड है 801 एबी। तो चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं या आपने जो किया है, उसको जो है आप मैच करा लेना कि आपने कितना सही किया और कितना गलत किया है। तो चलिए करते हैं शुरू। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसको पहचान कर लिखिए। इसमें से मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो सेकंड नंबर है, ये वाला। गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक लेखक का नाम लिखिए। जैसे सेवा सदन हो गया, चंद्रगुप्त हो गया, बर्फ की गुड़िया और अतीत के चलचित्र। इनमें से किसी एक का आपको नाम लिखना है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, सेवा सदन जो लिखा है वो मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखा है। और चंद्रगुप्त ये जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। बर्फ की गुड़िया ये हमारा है जयप्रकाश भारती। और अतीत के चलचित्र ये लिखा है महादेवी वर्मा ने। अगला क्वेश्चन है, कलम का सिपाही में किस साहित्यकार का जीवन का परिचय है? तो कलम का सिपाही में जो है मुंशी प्रेमचंद्र के जीवन का परिचय है। किसी एक एकांकी लेखक का नाम लिखिए। तो मैं आपको बता दूं कि जो जयशंकर प्रसाद हैं वो एकांकी भी हैं। ठीक है, तो आप उनका भी नाम लिख सकते हैं। अगला है, आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? तो ये हैं विष्णु प्रभाकर। आवारा मसीहा के रचना के जो लेखक हैं वो हैं वो विष्णु प्रभाकर। अगला है, छायावाद की 2 प्रमुख विशेषताएँ लिखिए। छायावाद की विशेषता ये होती है कि उसमें सौंदर्य की भावना होती है और रहस्य की भावना होती है और सौंदर्य की भावना, रहस्य की भावना और करुणा की भावना होती है। अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल की 2 प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। इसमें क्या होता है कि श्रृंगार रस की विशेषता होती है, प्रधानता होती है। और जैसे ब्रज भाषा का भी जो है प्रयोग मिलता है, तो आप ये 2 लिख सकते हैं। किसी एक प्रगतिवादी कवि का नाम लिखिए। प्रगतिवादी जो कवि हैं वो हमारे पास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। अगर आप ये लिख के आए हैं, और भी हैं, आप अगर आप ये लिख के आए तो ठीक है। और अगला है, निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये जो आपके सामने एक गद्यांश दिया गया है, एक और दिया गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक ये है और एक ये है। 2 गद्यांश आपके पास हैं, आपको जो भी आ रहा हो तो मैं वो आप कर लीजिए। जैसे ये वाला मैं आपको बता देता हूँ, कुसंग का जो ज्वर है, ये जो है मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके जो लेखक हैं वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये हमारा उसमें लिख देना आप प्रसंग में कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है और जिसके लेखक हैं हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उसके बाद इसकी व्याख्या कर देना। व्याख्या बहुत ही ईज़ी है। कुसंग का ज्वार सबसे भयानक होता है। ये केवल नीति और सद्वृत्ति का नहीं, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। तो आप लोग इसको व्याख्या आराम से कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ आगे। और पद में आपको भी 2 आए थे, जो जिसका आप अर्थ लिखना था। तो ये देखिए, आपको या तो आप इसका लिख दीजिए और या फिर आप इसका लिख दीजिए। इसमें से आप किसी का भी कर सकते हैं। जीवन परिचय देखिए बहुत ही अच्छा आया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद का। इनमें से आप किसी एक का जीवन परिचय ले सकते थे। और पद्य में भी सूरदास का, बिहारी लाल का और मैथिली शरण गुप्त का। जो आपको आ रहा हो आप वाला लिख सकते हैं। और ये संस्कृत का अनुवाद मैं आपको बता देता हूँ, ये बहुत ही अच्छे चैप्टर से आया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट भी था। अगर आपने मेरी वीडियो देखी होंगी तो मैंने आपको बताया भी था कि ये वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और भी 2-4 इम्पोर्टेंट मैंने बताए थे। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृतय संस्कृत भाषायश्च केंद्र स्थलमस्ति। इसका मतलब है कि ऐसी नगरी या यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यह नगरी भारतीय संस्कृति का और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत एवं संस्कृत वाड्मस्य संस्कृतश्च आलोकः सर्वत्र प्रसरते। यहीं से संस्कृत और संस्कृत साहित्य और संस्कृत का जो प्रकाश है चारों ओर फैला है। मुगल युवराज दारा सिकोहा अत्रागत्य भारतीय दर्शन सत्राणम अध्ययन अकरोत्। मुगल युवराज दारा सिकोह यहीं पर भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन करने आया था। स तेषा ज्ञानं तब प्रभावित, वह उसके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि यत तेन उपनिषदम अनुवाद पारसी भाषा, उसने अपने उपनिषद का अनुवाद पारसी भाषा में करवाया था। तो ये आपका इसका अर्थ हो गया। एक और आया था, आप लोग चाहें तो इसका भी लिख सकते हैं या फिर जो मैंने बताया था या फिर जो भी आपने लिखा हो। उसके बाद ये श्लोक अगर आया था, अगर आपको जो संस्कृत से श्लोक याद हुआ हो वो लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन आए थे आपको संस्कृत से।
इसमें से 2 प्रश्न का उत्तर देना था, जैसे कि चंद्रशेखर का सिद्ध चंद्रशेखर कौन थे? तो चंद्रशेखर एक क्रांतिकारी देशभक्त थे और भारतीय संस्कृति का मूल क्या है? तो भारतीय संस्कृति का मूल यही था कि विश्व स्रष्टा ईश्वर में, यानी विश्व को बनाने वाला ईश्वर एक है। इसको आप अगर आपने याद किया होगा तो अच्छी बात है। वाराणसी कस्या भाषाया केंद्रम अस्ति, तो वाराणसी संस्कृत भाषाया केंद्रम अस्ति, वाराणसी संस्कृत भाषा का केंद्र है। तो ऐसे करके आपने, उम्मीद है आपने ये सब किए होंगे। ये करुण रस, हास्य रस बहुत ही ईज़ी, या तो करुण का करो या फिर हास्य का करो, या फिर इसमें उपमा में या फिर उपमा करो या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार को करना था। वही बात सोरठा और रोला में होती है, या तो आप सोरठा करिए या फिर आप रोला करिए। उम्मीद है आप, तो ये तो बहुत ईज़ी है, आपने कर लिए होंगे। यहाँ पर आपको एक-एक शब्द से जो है उपसर्ग बनाना था, जैसे परिकरण और अभिषेक, या कुछ भी बना सकते हैं। अधिकार, अनुसरण, अपमान और सुपुत्र, किसी से भी कोई भी बना सकते हैं। ये देखिए 2 प्रत्यय करने थे, जैसे बचपन, लड़ाई और हड़बड़ाहट, तो ये आपने, उम्मीद है ये भी आपने किया होगा। समास विग्रह आपको 2 करने थे, पाप, इसका हो जाएगा पाप और पुण्य। ये नवरत्नों का समूह, ये 3 रंगों का समूह है, तो उम्मीद है आपने ये भी कर लिए होंगे। तत्सम में आपको बहुत ही ईज़ी था, कुछ भी नहीं करना था, कपूत का लिखना था या कुआँ का लिखना था, जीरण या दूध या किसी का भी। तो मैं आपको 2 इसमें से कोई भी एक बता देता हूँ, जैसे कि कुआँ, कुआँ को बोलते हैं कूप और दूध को बोलते हैं दुग्ध। तो ये हमारा हो जाता, और यहाँ पे 2-2 पर्यायवाची करनी थी, और ये संधि विच्छेद था। ये एकदम ईज़ी सा पेपर आया था, बहुत ही ईज़ी पेपर आया था। ये ऐसे आप या निबंध आप देख सकते हैं। देश प्रेम का मैंने बताया है अपनी वीडियो में, प्रदूषण का भी बताया था, और 3 बताए थे मैंने, विज्ञान वरदान 3 बताए थे, और तीनों ही आ गए, आप कोई भी एक लिख सकते थे। और ये जो इसमें तो आप ज्योति जवाहर या कुछ जो भी आपने याद किया हो वो आपने लिखा होगा, तो उम्मीद है आपका पेपर अच्छा गया होगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आने वाले जो भी पेपर हैं या वो मैं इसी चैनल पर अपलोड करूँगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।